तो देखिए आज हम धनुष भंग जो हमारा शीर्षक है उसको शुरू कर रहे हैं, जो कक्षा 10 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और हमारा रामचरितमानस है उसके बालकांड से लिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला दोहा दिया गया है वह है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाले पतंग, ओ बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, हो तुलसी हर से लोचन भृंग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखिए इसके माध्यम से क्या बताया है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यानी उदयगिरी मंच विंध्याचल पर्वत, यानी मंच का आरोप हो रहा है इसलिए रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। यानी उदित गिरी यानी उदयांचल पर्वत पर मंच का आरोप हो रहा है। किसका? मंच का आरोप हो रहा है। उस मंच पर रघुवर बाल पतंग, और रघुवर बाल पतंग यानी होता है सूर्य, पतंग यानी सूर्य, यानी बाल रूप किसका? सूर्य। रघुवर का रूप कैसा हो गया है? बाल पतंग यानी छोटे से, यानी बाल पतंग यानी छोटे सूर्य के रूप में। किसने रूप ले लिया है? रघुवर ने। ठीक है ना। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी उदयगिरी जो उदयांचल पर्वत है इस पर आरोप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य ने एक बाल रूप में अवतरित हो गए हैं और रघुवर ने उस बाल रूप को धारण कर लिया है। ठीक है ना। नीचे लिखा है जब ये दृश्य है प्रातः काल का तो कैसा? भ्रंग। इसको देख करके सभी संतों के हृदय हैं जो कैसे हो गए हैं? विकस यानी प्रसन्न हो गए हैं, खिल उठे हैं। क्या हो गए हैं? खिल उठे हैं। और हर से लोचन भ्रंग, लोचन रूपी भ्रंग यानी भौरे, लोचन यानी नेत्र, नेत्रों ने कैसा? भ्रंग का रूप धारण कर लिया है और प्रसन्न हो गए। आगे लिखा कि निरपहिन निरपन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत आवेली न प्रकाशी, मानी माहे पे मुकुंद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लोकाने। निरपन केरी आशा निसी नासी, जो निरप यानी होते हैं राजा, निरप यानी राजा, उनकी जो निसी यानी रात्रि, आशा रूपी रात्रि, कैसी? आशा रूपी, वह है जो किसमें बदल गई है? जो निराशा थी वो किसमें बदल गई है? आशा में बदल गई। कि बचन नखत आवेली न प्रकाशी, जो बार बार अनेक प्रकार के वचन बोल रहे थे, अब समूह में नखत यानी होता है नक्षत्र, यानी तारों के समान, जो वचन नखत आवेली न प्रकाशी, अब उनने बोलना भी बंद कर दिया है। ठीक है ना। आगे कि मानी माहे पे मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लोकाने। और जो मानी यानी अभिमान करने वाले, मानी महेप यानी राजा, कुमुदी यानी होती है कमलनी, कुमुदी यानी कमलनी, सकुचाने जो अभिमानी राजा थे कुमुदनी की तरह क्या हो गए हैं? सकुचा गए, यानी संकुचित हो गए। और कपटी भूप उलू के लुकाने, कि कपटी भूपे उल्लू के लोकाने, जो कपटी रूपी राजा थे किसके समान? उल्लू, उल्लू के लोकाने, जैसे उल्लू छिप जाता है ना, ऐसे उल्लू के लोकाने यानी उल्लू के रूप में छिप गए हैं। कि भय बेसो के को के मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा, के गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। उस समय देखिए जब राम मंच पर आए हैं तो देखिए सभी जो भय विशोक कोक मुनि देवा, जो मुनि हैं, देव हैं, जो देवता हैं और ऋषि मुनि हैं, वो विशोक हो गए, यानी उनके अंदर का शोक था जो वह कहां? नष्ट हो गया। भय बेशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा, और सुमन यानी पुष्पों की क्या करने लगे? बारिश करने लगे। इस प्रकार से अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। आगे लिखा कि गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। अर्थात कहते हैं कि मान जो गुरु है, गुरु थे राम के, उन्होंने अपने गुरु
पद बंद सहत अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रेम। अपने गुरुजनों को उनके चरण कमलों में क्या की, वंदना की। और क्या मांगा, आशीर्वाद। क्या मांगा, राम मुनि ने सन आयु से मांगा, और राम ने अपने गुरुजनों से क्या मांगा, आशीर्वाद मांगा। कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजूबर कुंजर गामी। अब सहज ही, सहज रूप से कौन चल रहे हैं, राम, अर्थात श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं। कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजूबर कुंजर गामी। ऐसे चल रहे हैं जग के, सकल यानी संपूर्ण, सकल यानी संपूर्ण संसार के, जग यानी संसार, स्वामी, स्वामी यानी ईश्वर यानी मालक भी होता है, ठीक है ना। पूरे संसार के स्वामी इस प्रकार से चल रहे हैं, जैसे देखिए कि मत मंजूबर कुंजर गामी। जिस प्रकार से एक मत मस्त हाथी, मंजू यानी शोभा, ठीक है ना, सुशोभित होता, बर यानी श्रेष्ठ, कुंजर यानी हाथी होता है, वह है गामी यानी चल रहा हो। जिस प्रकार से एक मस्त हाथी चल रहा हो। कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। जब रामचंद्र जी चले हैं, कौन चले, जब राम चले तो देखिए चलत राम वंदना कर रहे हैं, किसकी, अपने पितरों की, यानी अपने पूर्वजों की, अपने पिता की, और अपने स्वर यानी अपने देवताओं की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, कि बंदे पितर सुर सुकृत समारे। सुकृत यानी अच्छे कर्मों को, सुकृत यानी अच्छे कर्मों को, समारे यानी याद कर रहे हैं। कहां, कौन कर रहे हैं याद, जनकपुर के वासी, समझ गए ना। याद कर रहे हैं कि हमने यदि अच्छे कर्म किए हों तो आज जो श्री रामचंद्र जी हैं उस धनुष को किस प्रकार से मृणाल की, किसके समान, कमलनी की नाल की तरह तोड़ दें। समझ गए ना। आगे तो से विधनु में लाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। कहते हैं तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे गणेश, हे देवा, हे गोसाई, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को मृणाली यानी कमलनी की नाली के समान तोड़ दें। जो उसकी नली होती है ना, डंडी कहते हैं जिसको, उसके समान तोड़ दें। आगे कि राम ही प्रेम समेत लखे, सखन समीप बोला।